बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रियाज आरिफ और आप देख रहे हैं RNN। आज सानिया कारसाज पे बात करेंगे। आज से 14 साल कबल 18 अक्टूबर 2007 को 8 साल की जलावतनी के बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। जब वो दुबई से अमारात एयरलाइंस के तैयारे पर सवार हुई तो दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के जियालों का रश था। जब वो तैयारे में सवार हो गईं और जहाज़ उड़ने के लिए तैयार हुआ तो तैयारे में गो मुशर्रफ गो, गो मुशर्रफ गो और जमहूरियत जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तैयारे में जितने भी मुसाफिर सवार थे वो सब बिज़नेस क्लास की तरफ दौड़ रहे थे और जहाज़ का कैप्टन बार बार ऐलान कर रहा था कि आप अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ रखें, लेकिन कोई भी शख्स अपनी नशस्त पर बैठने की बजाय वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ बिज़नेस क्लास में आने का ख्वाहिशमंद था। मजबूरन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ऐलान करना पड़ा कि तमाम मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखें। मैं ख़ुद जाकर मुसाफिरों से और तैयारे में सवार हर फर्द से मिलूँगी। जब मोहतरमा ने ये कहा तो तमाम मुसाफिर अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। तैयारा उड़ा। जब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो जम्मे गफ़ीर देखकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी दंग रह गईं। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अवाम का एक समंदर उमड़ आया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने बुलेट प्रूफ ट्रक पर सवार हुई तो जानिसारा ने बेनज़ीर ने इनको अपने हिसार में ले लिया। अवाम का एक समंदर था जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रक के आगे पीछे चल रहा था और खुशी खुशी ये जुलूस नारों से गूंजता हुआ, नारा के अशगाफ नारों से बेनज़ीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक झलक देखने के लिए और इस जुलूस में शिरकत के लिए आए थे। जब ये जुलूस शरह फैसल पर कारसाज पर पहुंचा तो 2 ज़ोरदार धमाके हुए। इन धमाकों के नतीजे में 180 अफराद शहीद हो गए और 600 के करीब शदीद ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन ने बतलाया कि पहले एक धमाका हुआ, हम समझे कि कोई PMT फटी है, लेकिन दूसरे धमाके ने तो जैसे मंजिल ही बदल के रख दिया। हम लाशों पर से गुज़र कर ज़ख्मियों को बचाते रहे। गोया ये क़यामत खेज़ मनाज़र थे जो आज भी याद हैं। हमारे कई साथी आसपास बिखरी हुई लाशों को देखकर मतली करने लगे मगर अपना काम जारी रखा। ये अल्फाज थे ऐनी शाहिद के जो 18 अक्टूबर को कारसाज पर मीडिया के एक ट्रक पर ड्यूटी सरंजाम दे रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले शोहदा कमेटी के बानी आसिफ राही ने बतलाया कि बीबी के आने पर जियाले बहुत खुश थे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का काफ़िला एयरपोर्ट से बराह रास्त कारसाज गुज़र रहा था। हमने भी इसकी खूब तैयारी की हुई थी। धमाका हुआ मगर लोग दूर नहीं भागे बल्कि एक दूसरे के करीब आए और यही वजह थी कि दूसरे धमाके से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। जिन जिन ज़ख्मियों को हम लोग उठा के अस्पताल पहुंचा रहे थे तो इनके लबों पर एक ही आवाज़ थी और वो हैरत अंगेज़ तौर पर एक ही बात पूछ रहे थे, बीबी तो सलामत है, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। दरअसल ये जानिसारे ने बेनज़ीर थे जो 3 मुख्तलिफ सफ़ों में बीबी को हसार में लिए खड़े थे। सानिया के बाद कुछ लाशों की शनाख्त हुई और कुछ की नहीं हुई।
جن لاشوں کی شناخت نہیں ہوئی ان کے اعضاء کو اکٹھا کر کے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قیم علی شاہ نے لڑکانہ کے مقام پر شہداء کے قبرستان میں دفن کیا۔ گویا یہ سب کے سب بھٹو شہید تھے۔ پیپلز پارٹی کے ایک کارکن نے بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو بے حد معصوم اور سادہ خاتون تھی۔ 18 اکتوبر 2007 کو بی بی کے ٹرک کے قریب ہجوم کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا ایک ننھا بچہ ٹرک کے قریب پہنچا اور بی بی نے قریب اشارہ کیا اور وہ بی بی کے قریب آیا۔ بی بی نے اس کو ہاتھ سے پیار کیا اور واپس پھیلے ہوئے ہاتھوں کی طرف سے ہوتا ہوا وہ ایک پولیس وین کے تک پہنچا اور اسی بچے کے گدے میں لگے ہوئے بارودی مواد سے دھماکہ ہو گیا۔ بی بی کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ کہتی رہیں کوئی بچے کو کیسے مار سکتا ہے، وہ کوئی گڑیا ہوگی یا کوئی فوم ہوگا۔ اس طرح کے کسی بھی واقعے کی چھوٹی سی چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس واقعے کے فوراً بعد روڑوں کو صاف کر دیا گیا بلکہ دھو دیا گیا، کوئی ثبوت اور کوئی شاہد نہ ملے۔ مثلاً میں یہ مثال دوں گا، جب راولپنڈی میں پرویز مشرف پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کی جب پوری طرح فورینزک کی گئی تو پیٹرول پمپ کی چھت سے ایک گھسی ہوئی سم ملی، اس کو فورینزک کی گئی، اس سے اس حملہ کرنے والوں کی نشاندہی ہو گئی۔ اگر اس طرح پوری طریقے سے اس کے علاقے کو دیکھا جاتا تو آج محترمہ بے نظیر بھٹو کے قافلے پر حملہ کرنے والے پکڑے گئے ہوتے۔ 15 اکتوبر 2007 کو 14 سال بیت گئے لیکن واقعے کی تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ 18 اکتوبر کی یاد میں دیے جلائے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں کہ لیاقت علی خان محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل اور سانحہ کارساز کے قاتلوں کو تلاش کریں اور ان کو عبرتناک سزا دیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک لیڈر تھیں اور ان جیسا لیڈر کوئی نہیں۔ جب سانحہ کارساز کا واقعہ ہوا تو نہ بے نظیر بھٹو ڈریں نہ گھبرائیں، بلکہ ٹھیک اس سے اگلے دن ہاسپٹل پہنچ گئی اور اپنے جیالوں کارکنوں کی عیادت کی اور ان کو حوصلہ دیا۔ بے نظیر جیسا نہ کوئی تھا، نہ بے نظیر جیسا کوئی ہے، نہ بے نظیر جیسا کوئی ہوگا۔ سلام۔